नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को आज श्रद्धांजलि रखी गई है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री समेत कई पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। सभी जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास के लिए शोक सभा रखी गई है, जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद हैं और जहां पर इस शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री पहुंचे हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को अपनी श्रद्धांजलि सभी ने अर्पित की। बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया था। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के गैना क्षेत्र में एक मकान के बरामदे में बैठे पालतू कुत्ते पर गुलदार के हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में मल्लिकार्जुन स्कूल से कुछ आगे रहने वाले धर्मेंद्र सोन के घर का एक ये वीडियो है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मकान के बरामदे में एक स्कूटर की आड़ में बैठे कुत्ते पर गुलदार ने अचानक से हमला कर दिया। हालांकि घर के अंदर से आवाज आने पर गुलदार घायल कुत्ते को घायल कर वहां से भाग गया। आपको बता दें कि इस इलाके में बीते कई दिनों से गुलदार की दहशत छाई हुई है। ताजा वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है। वहीं हरिद्वार में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ललतारो पुल से सीसीआर तक जेसीबी की मदद से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान 200 से ज्यादा अस्थायी कब्जों को हटाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि प्रशासन की सख्ती के सामने लोगों की एक नहीं चली और अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार प्रशासन का अभियान जारी रहेगा और दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के सिडकुल स्थित सैकड़ों कंपनियों ने ग्रीन बेल्ट को पार्किंग बना डाला। यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और अवैध रूप से ग्रीन बेल्ट को पार्किंग बना दिया गया है। जबकि प्रशासन ने कई बार नोटिस दे दिया, फिर भी ग्रीन बेल्ट से पार्किंग नहीं हटी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन उद्योगपतियों को नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, क्या जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं हरिद्वार में देवभूमि अस्पताल संचालक और कर्मचारियों का पड़ोस में ही रहने वाले बुजुर्ग चिकित्सक से मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। वहीं बुजुर्ग चिकित्सक ने अस्पताल संचालक पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बुजुर्ग सतीश कुमार दत्ता ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से जानबूझकर हॉस्पिटल का कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट उनके घर के सामने फेंका और जलाया जा रहा है। बहुत डरे हुए हैं। पुलिस से हम यही मांग करते हैं कि कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाए
और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस तरह से ये कभी किसी पेशेंट को जो गलत बिलिंग के खिलाफ या गलत मेडिकल नेग्लिजेंस के खिलाफ आवाज उठाता है उसको भी पीटते हैं, वही सेम इन्होंने अपने सामने वाले पड़ोसियों के यानी कि हमारे साथ किया। पूर्ण विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ विशाल के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत श्री गणेश हो गया है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बाबा केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं और चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज होते ही उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार चारों धाम की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े अधिकारियों से अपडेट लेने के साथ जरूरी निर्देश दे रहे हैं। चारधाम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार 9 भाषाओं में यात्रियों के लिए नई एसओपी जारी की है। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं और कभी कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपी जारी करते हैं, कभी कभार इंफॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनजर इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फिलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेस में एसओपीज हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज जारी कर दी है। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने विभाग की मॉनिटरिंग की है और उनके सचिव फील्ड में हैं। इसके अलावा धर्मस्व और पर्यटन के सचिव भी फील्ड में हैं। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में पिछली बार लाखों लोगों ने बाबा के दर्शन किए थे, वहीं इस बार 18 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्टर करवाया है। देखिए, मंत्रियों का काम मॉनिटरिंग करना है। तमाम विभाग की मॉनिटरिंग, अपने अपने विभाग की मॉनिटरिंग सारे मंत्री कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी मॉनिटरिंग की है, उनके सचिव जीरो ग्राउंड में। इसी प्रकार से धर्मस्व और पर्यटन के सचिव अपने अपने काम पे लगे हैं। मंत्रीगण उनको जो भी दिशा निर्देश देते हैं उस पर काम होता है। आने वाले समय में यात्रा सुखद हो, बेहतर हो, क्योंकि पिछली बार 50 लाख रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस बार आप देखेंगे 18 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। आने वाले समय में जो संख्या है, ये जो रिकॉर्ड है पिछले वर्ष का, वो भी श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में टूटने वाला है। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए उन्हें सावधानी बरतने की अपील की है। जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बता दें कि पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव नजदीक हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने पार्टी से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही एकजुट के मूल मंत्र के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस पार्टी अत्यंत गंभीर है और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठनात्मक तैयारियां की जा रही हैं। और कांग्रेस स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर गंभीर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेतागण और जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं, जो संगठनात्मक जो
हमारा ढांचा है, बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक लगातार बैठकें हो रही हैं। वहीं देहरादून के यातायात अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि देहरादून शहर में अब ऐप के जरिए पार्किंग तलाशने और वाहन को सुरक्षित पार्क करने की कवायद शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस सिटी ने बताया कि मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का दावा किया गया है। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से वाहन चालक सिटी में अपना वाहन पार्क करने के लिए पार्किंग तलाश सकते हैं। इससे पहले देहरादून में स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था और प्राइवेट लैंड को पार्किंग बनाने जैसे कई प्रयास फेल हो चुके हैं। यातायात अधीक्षक ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने पार्क प्लस के साथ मिलकर देहरादून में उत्तराखंड का पहला ऐप आधारित स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का दावा किया है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस ऐप से प्राइवेट लैंड में चलाई जाने वाली पार्किंग को भी जोड़ा जा रहा है। पार्किंग चलाने वाले एयर, बेड एंड ब्रेकफास्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी पार्किंग को अपडेट कर सकते हैं। ऐप से पूरे शहर की उपलब्ध पार्किंग ढूंढी जा सकती है और उस पार्किंग स्थल तक पहुंचा जा सकता है। यातायात अधीक्षक ने बताया कि इस ऐप में चालान को अपडेट करने की भी सुविधा है। देहरादून में पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है, पार्किंग ढूंढने में भी समस्या है और बहुत बार देखा जाता है कि पार्किंग एक स्पेसिफिक पार्किंग के लिए गाड़ी जाती है और किसी स्पेसिफिक पार्किंग के लिए गाड़ी जाती है, वो पार्किंग हमेशा या कभी कभी फुल भी हो सकती है। तो इसी के सॉल्यूशन के तौर पे पार्क प्लस एक पार्किंग सॉल्यूशन है जो डेडिकेटेड पार्किंग में एक्सपर्ट है, उनको हमारे द्वारा इनवाइट किया गया। उन्होंने इसका देहरादून में स्टडी करके हमने इस ऐप को लॉन्च किया है। आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप पार्क प्लस ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें 400 से ज्यादा पार्किंग हमने अभी तक इंटीग्रेट की है और आने वाले 1 मंथ में हम लोग लगभग 2000 पार्किंग इसमें इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, हमारा मैसेज पढ़ने से आपका वो पढ़े ना। उधर रायपुर पुलिस ने ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नशे के 1360 कैप्सूल बरामद किए हैं। आरोपी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में नशे की कैप्सूल की सप्लाई करता था। बता दें कि पुलिस ने नशे की तस्करी में प्रयुक्त वाहन स्कूटी को भी सीज कर लिया है। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने नशे की कैप्सूल और दवाइयां मुजफ्फरनगर निवासी व्यक्ति से खरीदे हैं। राहुल जैन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशे की गोलियां और कैप्सूल की सप्लाई करता है। अलग-अलग लोगों को सप्लाई की जाती है। देखिए, ये रायपुर में अवैध नशे को लेकर के लगातार हम लोग कार्रवाई जो है पूरे जनपद में चल रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल जो है एक अभियुक्त की गिरफ्तारी रायपुर थाना क्षेत्र से की गई है। इसमें 3 अप्रैल को पूर्व में जो 2 अभियुक्त पकड़े गए थे जिनके पास में नशे की कैप्सूल और गोलियां बरामद की गई थी, उन्हीं के द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा जो है उनको ये सप्लाई की जाती है। तो उसी संबंध में जो है रायपुर पुलिस ने काम करते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाते हुए कल उसको गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 1360 नशे की गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं और एक्यूज्ड को जो है जेल भेजा। वहीं ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती मंगलौर स्थित दवाई फैक्ट्री में निरीक्षण करने पहुंची थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि फैक्ट्री में कई महत्वपूर्ण दवाइयां खुली पड़ी हुई थी और दूसरी कंपनी की दवाइयों को अपनी कंपनी का लेबल देकर तैयार किया जा रहा था, जिसमें ड्रग के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके चलते ड्रग विभाग की निरीक्षण के दौरान दवाइयों का प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है और कंपनी के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दवाई फैक्ट्री में इस तरह की लापरवाही पाई जाने के बाद दवाइयों की कंपनियों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इससे पहले भी भगवानपुर में एक दवाई फैक्ट्री में दवाइयों की डेट बदलकर बाजार में बेची जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग को ऐसी सभी दवाइयों की फैक्ट्री का निरीक्षण करना चाहिए जिसमें रैपर बदलकर दवाइयों को बाजार में उतारा जा रहा है और मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के ऑर्डर किए गए हैं जो पूरे स्टेट में हो रहे हैं। सेंटर की टीम और स्टेट की टीम द्वारा निरीक्षण किए जा रहे हैं और
यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जीएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। तो फिलहाल इसे अभी स्टॉप प्रोडक्शन कर बंद कराया जा रहा है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में छात्रा और उसके दोस्तों को चकशाह नगर ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 100% ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवती वादी के यहां ट्यूशन पढ़ने थी और उसे जानकारी मिली थी कि वह शादी में जा रहे हैं। इसके बाद उसने घर में अपने दोस्त के साथ चोरी की योजना बनाई और अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी की चोरी युवती ने नकदी अपने अकाउंट में जमा कर ली थी। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में चकशाह नगर से कंप्लेनेंट द्वारा जो है ये एक तहरीर दी गई थी जिसमें कि उनके द्वारा ये बताया गया कि 20 तारीख को वो जो है किसी अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे और जब 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में चोरी हुई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था और उस पर जो है नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है लगातार उसमें प्रयास किए गए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी गई। तो उसके पश्चात उसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है जिनके पास से चोरी किया गया पूरी ज्वेलरी बरामद हुई है। उधर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रेखड़ी खाल के जुई गांव में बाघ का शावक वन विभाग पिंजड़े में कैद हो गया। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं है। इस क्षेत्र में एक और बाघ अभी भी मौजूद है, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने रेखड़ी खाल और दुमाकोट के बाघ प्रभावित क्षेत्रों में सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है और छात्र की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलाने के आदेश शिक्षा विभाग ने दिए हैं। बता दें कि पिंजड़ा भी लगाया गया था ताकि बाघ पिंजरे में कैद हो जाए और 10 दिनों की मशक्कत के बाद इस क्षेत्र में डाले गए वन विभाग की टीम हद तक राहत की सांस ली है और एक बाघ के शावक को पिंजड़े में कैद कर लिया है। बाघ की उम्र 1.5 साल की जा रही है। दरअसल रेखड़ीखाल ब्लॉक के डल्ला गांव में कुछ समय पहले बाघ ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी और तभी से बाघ की सक्रियता ग्रामीणों में खौफ पैदा कर रही है। तो पौड़ी में बाघ के आतंक के चलते लोगों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि पिंजड़े में कैद कर लिया गया है बाघ का शावक, जिसके चलते स्कूल में अवकाश घोषित किया गया है। गढ़वाल मंडल में बाघ का खौफ लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि बीते 10 दिनों से लगातार वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में थी, जिसके बाद बाघ के शावक को पिंजड़े में कैद कर लिया गया है। एक बुजुर्ग पर बाघ ने हमला किया था और जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में आतंक देखने को मिल रहा है। तो गढ़वाल मंडल में बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। पिंजरे में बाघ के शावक को फंसा लिया गया है। वन संरक्षक हैं गढ़वाल के क्षेत्र के, उनसे मैंने भी बात की है और वहां पर कैंप करवाया गया था डीएफओ को भी और मंडल के जो हमारे कंजर्वेटर फॉरेस्ट है वो भी कैंप कर रहे हैं और निरंतर सतर्क रहने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा ग्रामीणों को भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उस ढंग से जिलाधिकारी उस पर कार्य कर रहे हैं। तो गढ़वाल मंडल में बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है, जहां पर बता दें कि 10 दिन पहले एक बुजुर्ग पर बाघ ने हमला किया था, जिसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में आतंक देखने को मिल रहा है। सभी लोग डरे हुए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी की तरफ से स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया गया था। लोगों में भी खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि वन विभाग की तरफ से बाघ के शावक को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है।
तो स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया गया है क्योंकि लोगों के मन में डर का माहौल है, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से पिंजरा रखा गया था और उसमें एक बाघ का शावक भी फंस गया है। बाघ के आतंक को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं वन विभाग पूरी कड़ी मशक्कत के साथ बाघ को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम आपको गढ़वाल मंडल की दिखा रहे हैं, जहां पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के मन में भी डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।